एडू स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आपके लिए आज लेकर के आया हूँ मैथ ट्रिक्स में कुछ एडिशन के ट्रिक्स। जी हाँ, जोड़ के ट्रिक्स। क्योंकि परीक्षाओं में जो जोड़ पूछे जाते हैं वहाँ आपकी कैलकुलेशन की जो क्षमता है, आप जो तेज़ी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी जांच की जाती है और इसके लिए आपको इन ट्रिक्स को जानना चाहिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो आज आपके सामने है कुछ एडिशन ट्रिक्स यानी जोड़ के ट्रिक्स। वास्तव में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो जोड़ पूछे जाते हैं उसका यह उद्देश्य नहीं है कि आपको जोड़ आता है या नहीं यह पता करना है, बल्कि उद्देश्य यह है कि आप कितनी तीव्रता से कैलकुलेशन करते हैं। और इसलिए यह ज़रूरी है कि इसमें आप कुछ ट्रिक्स का उपयोग करें ताकि जोड़ को यानी एडिशंस को बहुत तेज़ी से हल कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ एडिशंस को जिन्हें ट्रिक्स के माध्यम से तेज़ी से हल करते हैं। सबसे पहले सामान्य जोड़ को मैं बताऊंगा। सामान्य जो एडिशन के सवाल होते हैं वे भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यह जांचना होता है कि आप कितनी तीव्रता से जोड़ हल कर पा रहे हैं। जैसे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब इसको अगर जोड़ना है तो आप क्या करते हैं, सिंपली उम्मीद है वही करते होंगे। और इसमें आपको सबसे पहले यूनिट के आधार पे जोड़ना है और इसको आप जोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए 5 2 7 3 10 की 0 हाथ में 1, 6 2 8 और 6 14, 1 15 की 5 हाथ में 1, 1 1 2 3 5 और 5 10 की 0 हाथ में 1 और 5 1 6 7 6 13 1 14। तो ये एक सिंपल सा एडिशन है और उसका ये मेथड है। लेकिन हम लोग अब आगे देखेंगे कि यहाँ क्या ट्रिक होता है और किस प्रकार से ट्रिकी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज का दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेशली आपके कैलकुलेशन की क्षमता को जानने के लिए। यहाँ ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे और जोड़ 371। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तीनों में एक समान है, उभयनिष्ठ है, और साथ ही बाकी जो हैं इसमें 2, इसमें 1, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक हैं जो 371 के अलावा, यहाँ पे एक ही अंक है 7 जो उसके अलावे है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 371 को 3 से गुना कर देते हैं और जो रेस्ट आएगा यहाँ जब 3 अंक इसमें लिखेंगे तो यहाँ उसमें इसे में इसके साथ जोड़ देंगे, यानी 84 जोड़ 7 जो रेस्ट है। तो चलिए पहले इसको हम लोग गुना करते हैं, और चूंकि 3 अंक है इसलिए 3 अंक तक ही यहाँ रखेंगे। तो 3 इकाई 3, 3 7 21 की 1 हाथ में 2, 3 3 9 और 2 11 का 1 हाथ में बचा 1, उस 1 को यहाँ लाते हैं और अब इसको जोड़ते हैं। तो 7 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1, 8 1 9, तो 92,113। बहुत ही आसान, आप तेज़ी से इसे जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि सीधे सीधे अगर जोड़ते हैं और इस प्रकार से जोड़ते हैं तो किसमें कम समय लगता है। तो ये है आज का महत्वपूर्ण ट्रिक। चलिए अब हम लोग आते हैं एक नए ट्रिक की ओर। देखिए समान आधार के भिन्नों का जब प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस, फ्रैक्शन ऑफ सेम बेस, जिसमें आधार समान होते हैं, उसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5.3/4 जोड़ 4.1/4। इसको हल करने के लिए आप पहले इसको तोड़ते हैं, यानी 5 के 20 3 23/4 जोड़ 4 चौक 16 17/4 इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, बस सीधे सीधे 5 और 4 को जोड़िए अलग और 3/4 और 1/4 को अलग।
तो हम देखते हैं कि बराबर 9 और यहाँ 4/4 मतलब 1, तो हल हो गया आपका 10। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इसका हल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल इसमें देख लें। जैसे 8.4/5 जोड़ 3.2/5, तो इसमें हम 8 और 3 को जोड़ देते हैं एक जगह, और फिर 4/5 और 2/5 को एक जगह अलग से जोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 11 और प्लस ये 6/5। 6/5 का मतलब हुआ 1.1/5, तो यानी अब इसको फिर हम जोड़ेंगे तो 12.1/5। तो इस प्रकार से आप बहुत तेज़ी से इसे हल कर सकते हैं। यहाँ मैंने इतने स्टेप्स बताए, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 8 3 11 और यहाँ 5 है तो 4 2 6/5 मतलब 1.1/5, तो जोड़ 1.1/5, तो यहाँ फिर आप 12 लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हल कर सकते हैं। इतना स्टेप लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसे मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरा एक उदाहरण देखें, किस प्रकार से हम अलग हर वाले यानी भिन्न बेस वाले जो जोड़ हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए 4/7 जोड़ 3/8 दिया गया। अब इसको आप एलसीएम निकालते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं और तब लिखते हैं। यहाँ सीधा सीधा करना है कि देखिए नीचे में इन दोनों को गुना करना है, ये 56 और 800 का 32 और 7 या 21, 32 जोड़ 21, इसको मन में ही तुरंत जोड़ लेना है आपको। मैं एक स्टेप लिख देता हूँ लेकिन आपको लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है मौखिक जोड़ने की। ऐसे प्रश्नों को अगर आप मौखिक जोड़ते हैं, देखिए यहाँ मैंने इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया। तो अगर मौखिक प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप ऐसे भिन्न के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसका उपयोग करते हुए आप और भी आगे के जो प्रश्न हैं उसका हल कर सकते हैं। जैसे 2.3/5 जोड़ 3.2/7, इस प्रकार के प्रश्न मान लीजिए पूछे जाते हैं, तो इसमें भी स्टेप कम होंगे। आपको ये नहीं करना है कि पहले हम इसको सामान्य भिन्न में बदलते हैं, 5 9 10 3 13/5, फिर 7 या 21 जोड़ दूँ 23/5, बल्कि यहाँ सीधे सीधे करना है कि 3 और 2 5, और इधर पिछले ट्रिक में जो मैंने बताया उस तरह से हम लोग क्रॉस जो है गुना करेंगे, 7 या 21 और 5 दूना 10, 21 और 10 31 और बटा 7 5 35। देखिए एक बार में कैसे मैंने निकाला, आपको इसका ध्यान रखना है कि आप लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे। मैं स्टेप आपको बताने के लिए लिखता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप एक ही बार में इसका हल कर सकें। यहाँ मैंने क्या किया, 2 + 3 किया, इसके बाद यहाँ 3 × 7 यानी कि 21, और फिर 5 × 2 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और बटा ये नीचे वाला दोनों को गुना किया तो 35। तो यहाँ 5 यहाँ 10 हुआ, ये 5 दूना 10, तो बराबर 5 और 31/35, 5.31/35। तो ये सारा आपको मौखिक करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आप बेहतर तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। ठीक अभी जैसा मैंने हल किया, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए जोड़ 5.4/7, इसे हल करते हैं मौखिक। तो 5 और 2 7, और 7 या 21 और 4 चौके 16, 21 और 16 37, बटा 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर ज़्यादा हो गया और नीचे कम है, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, इसको पहले बदल लेंगे तो 9 होगा यहाँ, तो 28 और 9 37 होता है।
तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं 7 + 1 और ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे में 28 हो गया, यानी कि यहाँ 8 हो गया। तो 8 पूर्णांक 9/28। इस प्रकार से आप कम से कम कैलकुलेशन करते हुए ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इसी में कभी कभी आपसे परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमता की भी जांच करते हैं, और साथ ही साथ आपके जो कैलकुलेशन की ये ट्रिक्स आपको पता है, इसका भी उपयोग उसमें करना पड़ता है। तो देखते हैं, जैसे कि एक ये जोड़ का सवाल है। अब इसे जोड़ने के लिए यहाँ देखिए, आपके दिमाग को बड़ा ही क्विकली रिएक्ट करना होगा। यहाँ देखते हैं ये दोनों समान हर हैं, दो दो की जोड़ी है, आगे पीछे जानबूझ करके लिखा गया, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले इसको हम जोड़ लें, 5 4 9 3 12 2 14, ये मेरा एक साथ आ गया। अब हम लोग इस पे आते हैं, तो ये इसके साथ इसको, समान हर वाले को, और इसके साथ इसको आसानी से हम जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 3 और 2 5, 5/7, और यहाँ पे 5 1 6/9, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, देख रहे हैं 3 दूना 6 और 3 तिया 9। चलिए अब अगले स्टेप में फिर हम बढ़ें, तो यहाँ 14 जोड़ 3 5 15 और 7 दूनी 14, 15 और 14 29, और बटा 7 या 21। अब हम इसको यहाँ पे फिर देखते हैं, ये ज़्यादा हो गया, तो 21 का 21 8 29, तो 14 1 15 पूर्णांक 8/21, ये आपका उत्तर है। इस प्रकार से हम लोग ट्रिक के माध्यम से बड़े ही आसानी से कुछ जोड़ के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो चलिए आप इनका प्रैक्टिस करें, और फिर कुछ नए ट्रिक्स के साथ अगले वीडियो में मैं आपके लिए नई चीज़ें सीखने को लाऊंगा। जय हिंद।